दोस्तों आज हम कराते हैं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया है कि इससे पहले मैंने बेसिक बता दिया है, बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, ये क्वेश्चन करा रहे हैं, हम क्वेश्चन कराएंगे और आप ध्यानपूर्वक पढ़ना। कॉपी, किताब, पेंसिल, कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, बैठ जाइए। आप बैठ करके इसे देखिए किस तरह से क्वेश्चन होते हैं और करते चलें। देखिए क्वेश्चन है पहला, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। यहाँ पर 3/5 से गुणा कर दिया। तो परिकलन में त्रुटि कितनी है? ऑप्शन दे दिए 44%, 34%, 54%, 64%। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है 3/5 बड़ा होता है या कि 5/3 बड़ा होता है कि 3/5। इसमें बड़ा कौन सा? 5/3। 5/3 इज ग्रेटर देन 3/5। पहली बात हमें बड़ा देखा हमने। इसमें हमें करना क्या है, क्रॉस मार दो इस तरह से। 25 और ये 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। यानी पहले जो संख्या आनी थी वो 25 थी और बाद में आई वो 9। ठीक है दोस्तों, अंतर देखिए कितने का, यहाँ पर 16 का। कितने का दोस्तों? 16 का। तो जो कमी होगी, पहले 25 आना था, अब आ रहा है 9, कमी हुई इसमें 16 की। तो 16 की जो कमी हुई है उसे हम परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि कमी, या तो फॉर्मूला लगा दो, कमी प्रतिशत बराबर होता है कमी इंटू 100 बाई पहली संख्या यानी 25। कमी कितनी? 16 गुणा 100/25 गुणा, इसको काट दें 4 बार, 16 चौके 64। 64% की इसमें कमी आएगी, त्रुटि आएगी। परकलन में इतनी कमी होगी, 64%, 64% की कमी होगी दोस्तों इसमें। हम यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 25 और 9 आना था, 25 आ गया 9। इसे हम देखें यहाँ पर कितने का डिफरेंस? 16 का। इसे 100 बनाने की कोशिश करें 4 से इंटू, तो कितना हो गया? 100। इसमें भी हमें 4 से इंटू करना पड़ेगा 16 में, तो 16 चौके 64। इतने की कमी यहाँ से आ गई। इसको हम दूसरे तरह से ऐसे कर सकते थे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था, ये हमारा सेकंड टाइप है। आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कह दिया कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखिए हम लिख सकते हैं ए बी सी इस तरह से। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो हम 100 पर वर्क करते हैं, 100 लेकर चलें। मान लो सी की आय अधिक है किससे? बी की आय से। तो हमने बी को माना 100 और इसको मान लिया 120। अब आगे बढ़ते हैं। बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। वैसे तो हम इधर से देखें, बी की आय जो है वो ए की आय से कितना अधिक है? 25%। यानी जो बी की एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा ये है ना, यहाँ पर देखते हैं। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। किसकी? सी की। बी से 120 ये होगा, बी से ये 120 अधिक है। और फिर उसने बोला क्वेश्चन में अगली बार कि बी की जो आय है वो ए की आय से 25% अधिक है। यानी ये जो है इससे ये इसका 80% है, इससे ये 25% अधिक है, तो इसका ये कितना होगा? 80%। यानी कहने का मतलब ए जो होगा वो इसका 80% होगा 100 का। तो 100 का 80% कितना होगा दोस्तों? 100 का 80% कितना होगा? 80।
यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 80, यानी ये 80 हो गया, ये 100 हो गया, ये 120 हो गया। क्वेश्चन में पूछ लिया कि ए की आय से कितने % है सी की आय अधिक, यानी सी की आय ए की आय से कितना % अधिक है, ये हमें बताना है। तो हमें इसमें और इसमें चेक करना है। ये 80 है, यहाँ पर 120 है, कितना ज़्यादा, 40। 80 पर 40 ज़्यादा, तो हम वृद्धि जो निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि होगी वो 40 गुणा के 100 और बटा के 80, 2 बार 50 बार। बेटा समझ चुके, इसमें कितना बदलाव आया, कितनी बड़ी है वैल्यू, 50%। आप देखें 80 का 40 कितना होता है, 80 का आधा हो गया, आधा का मतलब 50% हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हम कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी विद्यालय के 60% लड़के और लड़कियां की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। दोस्तों 60% तो लड़के हैं, तो और 972 लड़कियां हैं, तो 60% लड़के हैं, तो 40% क्या होंगी, लड़कियां। तो 100% होता सारा कुछ, 100 में से 60 घटा दें तो हमारे पास 40% क्या रहेंगी, गर्ल, लड़कियां। वो किसके बराबर हैं, 972 के। हमें पूछा गया कि 60% लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या बताओ। लड़के 60% है, कितने हैं, 60%। हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से इसमें से 20% निकाल लें और 20 का इसमें 3 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 20 निकालने के लिए इसमें 2 से भाग दे दें, इसमें भी 2 से भाग दे दें, तो ये हो जाएगा 20% बराबर 2 से इसमें भाग देंगे, 2 चौके 8 और 2 8 16, 2 छक्के 12, यानी ये यहाँ पर आ गया 486, यानी 20% की वैल्यू 486, तो 60% की वैल्यू कितनी होगी, देखते हैं। 20% बराबर 486, तो 60% यानी इसका ये कितना गुना, 3 गुना। 3 गुना है ना, 3 से गुणा करना पड़ा होगा तभी तो 60 आएगा। तो 3 से गुणा यहाँ पर कर दो, 60 हो गया, 3 से गुणा यहाँ पर कर दो, ये क्या हो जाएगा, 18, 1 24 और 1 25, 2 और 3 चौके 12, 2 14। दोस्तों इस तरह से इसका ऑप्शन जो होगा हमारा बी हो जाएगा, बी आंसर। इसका जो ऑप्शन होगा हमारा वो 50% ये हो जाएगा, और इसका ऑप्शन होगा डी। ये हमने पहले 3 क्वेश्चन करा दिए। आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। आगे जो क्वेश्चन होने वाला है वो 4 नंबर है, वो इस तरह से होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें, मैं आपको फुल तैयारी कराने वाला हूं दोस्तों अपने YouTube चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी में। ठीक है दोस्तों, चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है मैं इधर देने वाला हूं। यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% खर्च करता है तथा 1200 रुपये बचाता है, तो प्रतिमास उसका खर्च कितना है ये बताना है। तो देखते हैं, 66 सही 2/3% को कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा, गुणा कर लें 200, 3 18 1 19, 200/3 और परसेंटेज रहेगी 100 से गुणा, ये हो जाएगा 2/3। तो कुल हमारा ये होता है, कुल इतना खर्च किया उसने 2, तो भैया कुल आय थी, ये कुल आय, कुल आमदनी में से इसने खर्चा कर दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। तो हमारी आय ये है, खर्च ये है, तो बचत कितनी रहेगी, 2 की। इसमें देखो 1 का डिफरेंस, सॉरी 1 की। तो देखते हैं बचत जो होगी हमारी 1 हो जाएगी। कैसे, आय है 3 और खर्च हमारा 2, तो बचत बन गई 1। अब 1 जो वैल्यू है वो दे दी इसमें 1200 के बराबर, 1200 के बराबर। ठीक है दोस्तों, उसने पूछा खर्च,
तो खर्च तो हमारा 2 है भैया, 1 यूनिट 1200, तो 2 यूनिट कितने के बराबर? 2400 के। आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? 2400 रुपये, 2400 रुपये, 2400 रुपये। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसमें ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन नहीं था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये तो 4 था, 4 का आंसर ये 5 है। इसमें दे दिया गया है कि एक विद्यालय के कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या 510 है। देखिए, तो पूछा गया है तो विद्यार्थियों की, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या बताएं। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, क्या कह दिया इसमें, ध्यान से समझेंगे। 70% जो हमारे पास क्या है, लड़कियां हैं, जो गर्ल हैं, वो 70% हैं। और वो बराबर किसके हैं दोस्तों? किसके बराबर हैं? 510। हम देखें परसेंटेज को हटा दें यहाँ से तो हो जाएगा 100, काट दें तो जो 7 वैल्यू है वो बराबर होगी 510 के। 7 वैल्यू जो है वो बराबर होगी 510 के। कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक सी नज़र आ रही है मेरे को, मैं एक बार चेक करना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन में देखना चाहता हूँ। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 70% लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 510 है। 1 मिनट, ये जो है ना लड़कों की संख्या है, मिस्टेक है थोड़ी सी, सुधार लेना इसको। लड़कों की संख्या जो है वो 510 है, 510 है। तो अब यहाँ से हमें बॉयज़ दे दिए हमारे पास 70% गर्ल, तो बॉयज़ कितने होंगे हमारे पास? 30%, क्योंकि 100 होता टोटल। अब 30% को तोड़ दें, 30/100, 0 से 0, वो किसके बराबर है? 510 के। तो 3 यूनिट 510, तो 1 यूनिट बनेगी 170। 3 से इसमें भाग देंगे 3 बार, तो 1 यूनिट 170। हमारे पास कुल विद्यार्थी 10 थे, तो 10 यूनिट किसके बराबर? 170 गुणा 10 बराबर 1700, 1700। 1700 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो हमारा इस तरह से आंसर हो जाने वाला था दोस्तों। और ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां है। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को देता है। कितना? 50। 100 रुपये मानते हैं, उसके पास 100 यूनिट है टोटल, 100। 50 उसने अपने पुत्र को दिया, 30 अपनी पुत्री को दिया, और शेष का 80% एक ट्रस्ट में दान दिया। तो उसने 80 तो यहाँ पे दे दिया, 100 था उसके पास, कितना बचा दोस्तों? 20। 20 का 80% उसने और दान कर दिया ट्रस्ट में, 80/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 16 उसने और दे दिया, किस में से? 20 में से। कितना रहा दोस्तों? 4। जो 4 यूनिट है वो है तुम्हारा 16,000 के बराबर। तो 1 यूनिट जो होगा वो होगा 4000 के बराबर। हमारे पास कुल धन पूछा जा रहा है हमसे, तो 100 यूनिट जो होंगी वो किसके बराबर हो जाएंगी? 100 गुणा 4000, तो दोस्तों हो जाएगा 4 पर 5 0, यानी ऑप्शन होगा हमारा डी। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा 7वां, वो इस तरह से होने वाला है, समझते चलना दोस्तों। देखिए विदिन ए सेकंड में क्वेश्चन होने वाला है। देखिए ए का 10%, बी का 15%, सी का 20% आपस में बराबर हैं, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल करो, खत्म। इसको करें 5 से 2 बार, 5 से 3 बार और 5 से 4 बार। हम इसका ले लें एलसीएम, 2 3 5 का एलसीएम ले लें तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आते हैं, एलसीएम होगा 12। 2 से भाग 6 यूनिट, 4 बार और 3 बार। अब हमारा जो रेशियो बना इन तीनों का, वो रेशियो बना 6 4 3 में। ए का 6, बी का 4 और सी का 3 यूनिट। तो अगर हम इसको
इसका कुल जो धन है इसके पास वो 7800, 7 और 800 जोड़ कर देखें तो 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट है 7800 के बराबर। तो जो 1 यूनिट है वो हो जाएगी 600 के बराबर। 13 सिक्कम 78। ठीक है दोस्तों। तो उसने पूछा है फिर बी की आय कितनी होगी, बी की आय। तो बी की आमदनी कितनी है 4 यूनिट, तो 4 से इसमें कर दें गुणा, किसमें 600 से, तो हो जाएगा 2400। 2400 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। हटा, आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है दोस्तों। यदि आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी यदि सब्सक्राइब न किया हो तो बेटा कर लेना, आपको फायदा होने वाला है। देखिए P Q से 5 गुना बड़ा है। P किससे, Q से, तो P और इधर लिख लो Q। P बड़ा है Q से 5 गुना, तो Q की वैल्यू 1, तो P की वैल्यू 6। 5 गुना ज़्यादा, 5 अधिक, कितना अधिक है ये 5 अधिक, इससे ये 5 ज़्यादा है। इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का होगा दोस्तों, 5 का। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये इससे कितना कम है, Q P से कितना प्रतिशत कम है। कौन, Q P से, तो ये इससे 5 ज़्यादा, तो ये इससे कितना कम होगा, 5 ही तो कम होगा। कितना कम होगा दोस्तों, 5। तो कमी प्रतिशत जो निकालनी है इसकी वो होगी कितने, 5 गुणा 100 बटा में 6। 5 गुणा 100 बटे में 6। सरल कर दें, 2 से 50 और 2 से 3 गुणा कर दें, ऊपर 250 यानी 250 बटे में 3, और फ्रैक्शन में तोड़ दें तो 83 सही 1/3। 83 सही 1/3 प्रतिशत की कमी होगी। ये इससे 83 सही 1/3% कम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो आगे जो क्वेश्चन है वो इस तरह से, इसका जो ऑप्शन था वो ये था ए। आगे चलें। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 134 है। 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 1206 गुणा 1/3। ठीक है दोस्तों, कितने टाइम्स कट गया ये भैया, 402 बार। यानी इससे इसको 402 बार करेंगे तो 402 का गुणा 1 में 402। 134 का कितना प्रतिशत है ये, 134 का ये, इसका ये कितना प्रतिशत है, देखिए कितना गुना है, 3 गुना। अगर हम देखें ऐसे कर लो या ऐसे कर लें, ये इसका कितना प्रतिशत आएगा तो निकाल लें प्रतिशत। 402 गुणा 100 बटे में 134 कर दें इसको खत्म 3 बार, 300%। यदि आप ऐसे नहीं करना जानते, नहीं समझते, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये इसका कितना गुना 3 टाइम्स बन जाएगा। 3 टाइम्स, 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 400 हो जाएगा, 3 गुना, तो इसका मतलब 300%। आंसर खत्म दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आगे जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन होने वाला था वो था डी। आगे बढ़ें। ए का 120%, बी का 80% बराबर है आपस में। कितना, ए का 120 बराबर है बी का 80%। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार। हम लगा देते हैं उल्टा पुल्टा मैटर। बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2 लगाएंगे, यानी बी की वैल्यू होगी 3 और ए की वैल्यू होगी 2। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि b प्लस ए अपॉन b माइनस ए कितना, तो b की वैल्यू कितनी दोस्तों, 3, ए की वैल्यू कितनी, 2, 3 माइनस 2 बराबर 5 बटे में 1। आंसर 5। हटा, क्वेश्चन आएगा ए। चल लट, आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। ये जो अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है,
1% के आधे को दशमलव रूप में कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन दे दिए। 1% के आधे को 1% का आधा ऐसे, तो 1/100 गुणा 2 हो जाएगा दोस्तों 1/200। अब 1/200 को हम इसमें भाग दें तो नहीं जा रहा, पॉइंट लगा लें, 0 बढ़ा दें, फिर भी नहीं, फिर 0 बढ़ा दें, फिर भी नहीं, फिर 0 बढ़ा दें, अब दे दो 5 बार, यानी 0.005 इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, SSC CGL CHSL 10+2 कुछ भी अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इसे देखना, अच्छी तरह से देखना दोस्तों। और जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल अगर यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।